दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं और त्रिकोणमिति में हम लोग जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है उसको पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसानी से उस सवाल को देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम मात्र 3 से 4 फार्मूला पढ़ेंगे और कोई भी त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला आएगा सवाल उसे हम आसानी से आसान तरीका से बनाएंगे। तो पहला जो सूत्र है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मेरा पहला फार्मूला है और इस फार्मूला से दो फार्मूला निकलता है ना। एक निकलता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए इस साइड प्लस में तो बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो साइन लिखे हैं तो कॉस वाला जाएगा तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो साइन स्क्वायर प्लस में तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूला इस फार्मूला से निकल गया। अब देखिए आगे दूसरा जो फार्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए साइन और कॉस में प्लस था लेकिन इसमें माइनस है। इसे याद रखने का तरीका ये है कि ABCD के अल्फ़ाबेटिकल में S पहले आता है और T आता है बाद में। तो मेरे अनुसार इसे हम ST फार्मूला बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ST फार्मूला। याद रखने के लिए पहले S आएगा तब T आएगा। S का मतलब सेक, T का मतलब टेन, यानी कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। ई स्क्वायर में हमेशा होता है ना, एस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 नहीं होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से भी दो फार्मूला निकलेगा। पहला जो है सेक स्क्वायर थीटा और दूसरा जो है टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होगा तो देखिए इस साइड माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में। तो हम अपना तरीका से लिखते हैं इसे। पहले हम क्या लिख देते हैं? टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि उस साइड जाएगा तो टेन प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में ऑलरेडी है। और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, बताते हैं। सेक वाला में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ABCD में पहले सेक आया तो हम सही सही पढ़ रहे हैं इसीलिए प्लस 1 जुटा। और ये 10 है, क्या है? 10। तो पहले S आना चाहिए था तब 10, इसीलिए यहाँ पर 10 बोले हैं तो पहले S आना चाहिए था। तो S वाला लिखे हैं सेक, क्या लिखे हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। वैसे भी ये इसको इस साइड भेज देते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं तो ये प्लस में चला जाएगा उस साइड और ये उस साइड चला जाएगा, दूसरे साइड बराबर के दूसरे साइड चला जाएगा माइनस में। तो याद रख सकते हैं आप इस प्रकार कि S रहेगा तो प्लस 1 आएगा, T रहेगा तो माइनस 1 आएगा। बाकी बात सेक और 10 का रिलेशन होता है तो सेक 10 का रिलेशन आप याद रख सकते हैं। तीसरा जो सूत्र है, तीसरा जो फार्मूला है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि 10 इस साइड रहेगा तो माइनस में, कॉट इस साइड रहेगा तो माइनस में। देखिए हम आपको बोले थे पहले ABCD में अल्फ़ाबेटिकली में पहले S आता है तब T आता है। तो यहाँ पर भी देखिए C है बराबर है, O है बराबर, लेकिन पहले S आया बाद में T आया, इसीलिए कॉसेक को याद रखना है। पहले कॉसेक होता है बड़ा वाला में से, वैसे भी बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटता है तब तो पॉजिटिव चीज़ आता है, तो यहाँ पर वैसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें भी C है इसमें भी C है तो हम इसको बोल देते हैं वैसे CC फार्मूला। क्या बोल देते हैं? CC फार्मूला। होता नहीं है लेकिन हम इसे याद करने के लिए लिख लेते हैं, अपना दिमाग में रखेंगे, इसको बोलेंगे CC फार्मूला, है ना। और देखिए यहाँ से भी कितना, दो फार्मूला निकलेगा। एक निकलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी निकलेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, फिर से देखिए कॉसेक लिखे हैं तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसे भी लिख सकते हैं। देखिए 10 के साथ प्लस 1 तो कॉट के साथ भी प्लस 1 हुआ है, लेकिन कॉट स्क्वायर हम बोले हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
जब कभी भी कॉट का फार्मूला लिखेंगे, कॉट स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे तो उसमें से 1 घटेगा। यहाँ पर टेन स्क्वायर का फार्मूला लिखे हैं तो 1 घटाए हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ये सब प्रैक्टिस से हो जाएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। ये हो गया। चौथा फार्मूला आप याद रख सकते हैं, बहुत भी आए है, वो है टेन थीटा का। टेन बराबर होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का जो उल्टा होता है, टेन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट थीटा। और कॉट थीटा, जब टेन थीटा इसका अपोजिट है कॉट थीटा, तो बताइए, तो इसका उल्टा नहीं हो जाएगा टेन का? तो टेन में होता है साइन बट्टा में कॉस, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा हो जाएगा, है ना। आप ये याद रख सकते हैं। चलिए पाँचवा में देखिए प्रोडक्ट वाला हम लाते हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है कि साइन थीटा और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक। जब इसको गुना करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है ना। अब देखिए यहाँ किस, इसको हम प्रूफ करते हैं कि 1 कैसे आया। हम जानते हैं वैसे भी कि साइन थीटा बराबर होता है P/H गुना में, और कोसेक थीटा बराबर होता है H/P। तो देखिए H से H कट गया, P से P कट गया, तो कितना आ गया? 1, क्योंकि ये 1 मरतबे कटेगा। 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 101। वैसे भी हो गया कि 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1 आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो इसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का मान होता है P/H, गुना है तो गुना, और कोसेक का मान होता है H/P, उसका उल्टा। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ऐसे भी प्रूफ हो गया। तो देखिए यहाँ से लिखना होगा तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कोसेक के साथ क्या रिलेशन है साइन का, तो 1 बट्टा में कोसेक थीटा हो जाएगा। देखिए साइन थीटा लिखे, इनटू है, ये गुना में है, तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या चीज़ में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इस फार्मूला को। और कोसेक थीटा बराबर भी ऐसे ही लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बट्टा में साइन थीटा। मेन तो ये फार्मूला था, है ना। अच्छा, हम एक चीज़ याद रख लिया अब कि यहाँ पर जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, तो हर एक के साथ यही हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट फार्मूला, है ना। प्रोडक्ट फार्मूला, है ना। ये प्रोडक्ट सूत्र हो गया, है ना, प्रोडक्ट वाला, यानी कि गुना में। गुना में किसके साथ होता है? अपोजिट के साथ होता है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। आगे देखिए पाँचवा हो गया, तो पाँचवा का पहला है, पाँचवा का दूसरा भी वैसे ही बनेगा, साइन है। अब लेते हैं हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा के साथ क्या लिए? सेक थीटा। ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो यहाँ से भी 2 फार्मूला निकलेगा। क्या क्या निकलेगा? कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और क्या निकलेगा? सेक थीटा बराबर 1 बट्टा में कॉस थीटा। ये दोनों निकला। फिर देखिए तीसरा जो है, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब किसका बारी है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और देखिए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/कॉट थीटा, है ना। और यहाँ भी कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। चलिए ये सब रिलेशन है। देखिए यहाँ पर जो हम लिए हैं इस सारे फार्मूला को, एक बार रिवीजन कर लेते फिर से। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन कॉस प्लस में होता है और स्क्वायर में होता है, तो किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। फिर देखिए सेक टेन होता है और कोसेक कॉट होता है। इसको बोलते हैं सीसी फार्मूला, इसको बोल देते हैं एसटी फार्मूला। याद रखने के लिए, ऐसा होता नहीं है, याद रखने के लिए हम सिर्फ बोल रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे भी एस टी, पहले ABCD में एस आएगा तब टी आएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एसटी फार्मूला, याद रखने के लिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और सीसी फार्मूला में क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये पूरा हो गया। अब देखिए इसमें जो यूज होगा उस सब को देख लेते हैं। वो आता है बीजगणितीय सूत्र में, है ना, बीजगणितीय सूत्र। देखिए बीजगणितीय सूत्र क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। पहला है a + b का होल स्क्वायर।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर, बस ये जो है प्लस 2ab यहीं पर हम कर देंगे माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम टू सेम रहेगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तीसरा जो फॉर्मूला आएगा ये बहुत भी दिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये जो होता है इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ऐसे भी बोल सकते हैं इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम इसलिए बोल रहे हैं, गुना में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिखिए तभी भी 6 आएगा, या फिर 3 गुने 2 लिखिए तभी भी 6 आएगा, है ना। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर बोल सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए ये हो गया तीसरा फार्मूला। चौथा हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू, तो वो जो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। पाँचवा जो हो जाएगा ए माइनस बी के होल क्यू, तो ये जो होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए माइनस है तो सभी जगह माइनस आया है, सेम टू सेम फार्मूला है, बस माइनस आ गया। छठा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, इसमें हो जाएगा इंटू ए प्लस बी। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू है, यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए प्लस वाला में माइनस ए बी आता है, और अगल का जो बताने जा रहे हैं आगे वाले वो है ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है इंटू ए माइनस बी, माइनस में था, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस आ गया, ये माइनस है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये पूरा फार्मूला हो गया यहाँ पर, अब देख सकते हैं